हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021, जिसकी पता है आपको अभी कुछ दिन पहले आंसर की आई थी, तो उसके हम पेपर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 24/5/2022 की शिफ्ट फर्स्ट को। 24/5 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और इसके आंसर की आए लगभग एक वीक हो चुका है। ठीक है, देखो अगर आपको पता होगा, आप अगर मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने सीजीएल 2021 है, उसकी टोटल 21 शिफ्ट थी। तो उनके जो सभी शिफ्ट हैं उनके मैथ सेक्शन को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को वो शिफ्ट देखनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सी एच एस एल 2021 है, इसकी जितने भी शिफ्ट थी इन सबको। देखो ये टोटल अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। टोटल ये जो पेपर है ये 42 शिफ्ट में हुआ था। ये हमारा पेपर चला था आई थिंक 24 जून से मई से 10 जून तक ये पेपर चला था। और जिसके आंसर की अभी शायद 22-23 के आसपास आई है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, और देखो इसके सारे पेपर ऑलमोस्ट हम अब तक डिस्कस कर चुके होते, लेकिन आपको पता है कि अभी रिसेंट में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था, जिसकी आंसर की आ चुकी थी। तो मैं क्या कर रहा था कुछ दिनों से, लगभग मतलब लास्ट वीक से, जो सीबीटी 2 है उसका मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करवा रहा था। देखो वो पहले करवाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि एक गुवाहाटी जोन है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए मतलब ये ज़रूरी था कि पहले वो चीज़ें करवाऊँ। तो हम देखो मैं करूँगा क्या, आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। अब जो हमारी सी एच एस एल की सीरीज़ है, टोटल 42 शिफ्ट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक मंथ में ख़त्म करवा पाऊँ। ठीक है, वैसे तो देखो मैं 7 से 10 दिन में इसको ख़त्म करवा देता, जैसे मैंने सी जी एल की करवाया था। लेकिन अभी मेरे पास भी थोड़ा टाइम की कमी है, और अभी हमारा कोई रिसेंट में एग्ज़ाम भी नहीं आने वाला है। अभी आपको पता है कि एम टी एस का एग्ज़ाम है, तो उतनी जल्दी तो ये कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज ऑलरेडी 1 तारीख हो चुकी है और शायद 5 तारीख से हमारे इसके एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उन लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई होगी, और उन्होंने इससे पहले की जो शिफ्टें हुई हैं, मतलब सीजीएल वगैरह हुआ है, उनको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम आराम से करेंगे, क्योंकि अभी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो वीकेंड में, जैसे कि मैं सैटरडे संडे में, हाँ, एक से ज़्यादा सेशन भी आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। मेरी तरफ से मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको सारा वीडियो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे मेरे को पता चलेगा कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, और जिससे थोड़ा लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी देखो लाइक कमेंट से कुछ होता तो नहीं है, बस यही है कि जब आप लोग रेस्पॉन्स करोगे तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखो एक डाउट मैं और क्लियर कर दूं, इसमें जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस बार सीजीएल को, पता है कि मैंने जो सारे क्वेश्चंस है वो हिंदी लैंग्वेज में करवाए थे, लेकिन कुछ लोगों को कहना था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन करवाऊँ या बाइलिंगुअल रखूँ। तो देखो बाइलिंगुअल तो मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं मतलब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को टाइप करवा पाऊँ। क्योंकि मैं अकेला मतलब उतना सब कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ। तो मैं किसी एक लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, या तो हिंदी या फिर हमें इंग्लिश। ठीक है, तो देखो मैंने फिर क्या सोचा है कि लास्ट टाइम तो मैंने इंग्लिश में करवाया था, हिंदी में करवाया था, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका कहना था कि इंग्लिश में करवाऊँ। तो इस बार क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको जो डिस्प्ले पे दिखेंगे वो तो इंग्लिश में होंगे, और जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, हिंदी में करूँगा। वैसे तो हिंदी में ही करता हूँ एक्सप्लेनेशन तो, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं मतलब जैसे क्वेश्चन तो हमारा इंग्लिश में डिस्प्ले होगा, लेकिन हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता जाऊँगा। ठीक है, तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। तो लैंग्वेज को लेकर उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो थोड़ा रहता भी है कि जो लोग हिंदी मीडियम से है वो हिंदी प्रेफर करते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश से प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा मैनेज कर लो, जब पॉसिबल हो पाएगा तो इन फ्यूचर हम क्वेश्चंस को बाइलैंग्वेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा डिस्कशन हो गया, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, लोगों का कहना था, हालांकि मैंने पेपर को इतना भी देखा नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, वो तो खैर सीजीएल में भी हुए थे। और इस बार जो डीआई है ना वो अच्छी खासी पूछी गई है, यानी थोड़ी टफ लेवल की पूछी गई है, मतलब कुछ शिफ्टों में अच्छी पूछी है, सीजीएल से तो अच्छी पूछी है। और एक दो शिफ्ट मैंने देखी तो मेरे को लगा भी ये चीज़ की अच्छी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है, और आपको पता है कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। अगर आपको एनटीपीसी की जो शिफ्ट देखनी है तो उसका भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, और साथ ही जो सीजीएल 2021 की जितनी भी शिफ्ट थी प्री की, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल पेज पे जाकर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है सब किसी की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना लोग कहेंगे कि इतना लंबा हो गया, अभी हमने क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन।
देखो एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ लोगों का कहना था कि मैं इसके कुछ टॉप क्वेश्चन है उनको करवाऊं, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी आपको वीडियो मिलेगा ना उसका जो थंबनेल मिलेगा ना वहाँ पे पता है मैं क्या करने वाला हूँ इस बार। जैसे एक सेट होता है हमारा, उसमें 3 से 4 क्या होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैं वहाँ पे क्वेश्चंस नंबर डाल दूंगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7 और जैसे कि 20 है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा थंबनेल में, या और मैं उसको वहाँ पे भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आपको जरूर ट्राई करना है। अगर सारे क्वेश्चन नहीं आए तो मतलब कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा या जो अच्छा क्वेश्चन होगा, तो जो लोगों को सिर्फ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो वैसे कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर जो अच्छे शिफ्ट उनको कलेक्ट करके तो हम बाद में ही कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को ये है तो वो क्वेश्चन के जो सिक्वेंस के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हैं उनको देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो जो डीआई के क्वेश्चन है ना उसको आप थोड़े हायर क्वालिटी में देखा करो, क्योंकि वो थोड़े क्या ब्लर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995। 1995 में ए टाइप का जो प्रोडक्शन है वो 190 है। इस कितना परसेंटेज है टोटल प्रोडक्शन का ओवर द ईयर, यानी सारे ईयर में ए का। तो सबको जोड़ लेते हैं। देखो जीरो आएगा यहाँ पे, और 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 80 लाई 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 950 आ गया। तो देखो यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, और 19 एकम 19 और 19 5 95। और हमसे पूछा है कि ए का कितना है। देखो टोटल ए 1 है हमारा 1995 में, और टोटल है 5, और आपको पता है 1/5 कितना होता है, 20%। तो 20% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो डीआई के क्वेश्चन है वो थोड़े आपको ब्लर हो सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन प्रॉपर दिखेंगे। डीआई के क्वेश्चन का थोड़ा ब्लर हो जाते हैं, तो वो आप थोड़ी अगर अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सेम पीडीएफ मैं सॉल्व पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड इट्स रेडियस। आपको पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई की फॉर्म में, ये तो पाई रहने देते हैं, आर क्यूब। दैट वाज है 972 पाई। ये है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, बचे 1 17, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 243। तो यहाँ से आर क्यूब निकालना है। आपको पता है कि 243 बेसिकली क्या होता है। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9, और ये 3 चौके 12, असिलाई 1, 3 दून 6 1 7, 729 हो गए। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो 9 है उसका हमारा क्यूब क्या होता है, 729 होता है। तो R9 आ गया। यही पूछा था कि फाइंड इट्स रेडियस, इसकी जो त्रिज्या क्या होगी, तो वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एवरेज का है। कहा है कि 15 बॉयज़ हैं और गर्ल हैं कुछ। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ वाज 26। देखो बॉयज़ हैं और हमारे गर्ल हैं। बॉयज़ टोटल 15 हैं, और बॉयज़ का जो स्कोर है वो एवरेज 26 है, और जो गर्ल का है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल वाज 36। ठीक है, वाइल द नंबर ऑफ कंबाइंड एवरेज स्कोर वाज 30। दोनों का मिला के 30 है, तो इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं। 30 माइनस 26 4, और 36 माइनस 30 6 आ जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये होगा, देखो 3 की वैल्यू 15 है, कितना है 5 टाइम है। तो 2 की वैल्यू भी कितना होगा, 5 टाइम होगा। इसका मतलब है 10 हमारी टोटल गर्ल रही होंगी। पूछा क्या था, यही पूछा था हाउ मैनी गर्ल अपीयर फॉर द टेस्ट, दैट वाज 10। तो 10 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसको हमने एलिगेशन से बना लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। बोल रहा है कि मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है जिसकी जो साइड है 36 18 12 है। इसको मेल्ट किया जाता है और बदला जाता है क्यूब में, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। तो टोटल ऐसे कितने क्यूब बनेंगे। तो सिंपली हम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, और आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो 36 इंटू 18 इंटू 12 बराबर हो जाएगा हमारा किसके क्यूब के इक्वल। देखो यहाँ पे हमारा क्यूब्स का वॉल्यूम होता है साइड्स का क्यूब, यानी 6 का क्यूब 216। और मान लो कि टोटल n क्यूब बनेंगे, तो यहाँ से यही निकालना था कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9, बचे यहाँ से 3 36, 9 चौके 36। 14 से तो देखो ये कटेगा नहीं, सही काटा है ना, 9 दूनी 18 और 9, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 9 दूनी 18, बचेंगे 3 36, 9 चौक 36, और 24 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 से देखो 2 से ये 2 चले जाएगा, तो 36 आ गया। तो 36 की वैल्यू n आ गई। यही पूछा था कि टोटल ऐसे कितने क्यूब बनाए जाएंगे जिसको मेल्ट करके 6 सेंटीमीटर भुजा का हम घन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज में इतनी खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो हमारे एडवांस मैथ के आ जाते हैं, तो उनमें इतना लैंग्वेज का कुछ इश्यू होता नहीं है। बोल रहे हैं कि एक पिलर है जो 11 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है और 21 मीटर ऊंचा है। हाउ मच मटेरियल वाज यूज टू कंस्ट्रक्ट। तो इसको बनाने में टोटल कितना मटेरियल लगेगा। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को कहा गया है, और आर वाज
पिलर 11 जिसकी रेडियस है तो स्क्वायर कर देंगे 121 इंटू एच। एच गिवन है हमारा 21। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 3 टाइम चल जाएगा। और देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 44 और 2 46, असिलाई 4, 22 एकम 22 और 4 26, 26 62 आ गया। इसका 3 टाइम करना है। 3 दूनी 6, 3 6 18, असिलाई 1, 3 6 18 19, असिलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 798 मीटर क्यूब 86 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ गिवन है। यहाँ पे बोल रहे फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 42 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। 42 मतलब नंबर है वो 6 और 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और आपको पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 के अंदर भी देखो क्या छिपा हुआ है हमारा, 3 और 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब देखो इवन तो सारे ही हैं और सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होगा, तो नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो ये 2 5 7 है, 7 और 2 9 और 3 12, 12 और 2 14 है, ये नहीं हो पाएगा। 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 4 13, सॉरी 2 और 5 7, 7 दोनों 9 और 4 13, 13 और 2 15 है, तो ये हो जाएगा। अभी के लिए तो हो जाएगा बट कंफर्म नहीं है, अभी बाकी को चेक करेंगे। 2 और 5 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 नहीं हो पाएगा। 2 और 5 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 2 12, ये भी हो सकता है। तो अभी हमारे 2 ऑप्शन फंस गए हैं। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं किसी एक ऑप्शन को। जैसे इस वाले को चेक करेंगे तो 7 3 21, 7 6 42, लेकिन 12 में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो एक ही नंबर है जो हमारा डिविजिबल हो पाएगा। क्योंकि देखो 7 से ये हो रहा है, 6 से हो ही रहा था, तो 42 से हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जब हमने हटा दिए तो पहला जो मतलब जब 3 हटा दिए तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखो इसका जो बार है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। 9 माइनस 3 6, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 9, और 20 में से भी 9 जाएगा तो 11, और 10 माइनस 11 -1 आ जाएगा, और बाहर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। 9 + 1 10। जैसे मैंने किया है ना ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आपको सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम का ही सब खेल होता है। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आसान सा ही है, बस यहाँ पे देखो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ए मैन परचेज ए सेल फोन 24500, 24,500 का एक व्यक्ति है वो मोबाइल खरीदता है और इसे बेच देता है 12.5% के लाभ पर, लेकिन जो लाभ कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है सेलिंग प्राइस पर। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वॉज, तो सेल फोन की सेलिंग प्राइस कितनी है। देखो 24,500 का उसने खरीदा था, ठीक है। लाभ हुआ है 12.5%, 12.5% होता है 1/8। ये जो लाभ 1 का हुआ है ये सेलिंग प्राइस पे हुआ है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस रहा होगा, और इसमें 1 का लाभ भी हो गया। इसका मतलब है सीपी कितना रहा होगा, 8 से 1 कम, क्योंकि 1 का तो लाभ है ना, तो सीपी हमारा 7 यूनिट रहा होगा। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 24,500 गिवन है और हमसे 8 की वैल्यू पूछी है, तो निकाल लेंगे, अब कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 या 21, बचे कितने हमारे 3, 7 5 35, 1 यूनिट की वैल्यू 3500 है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3500 गुणा 8 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और 8 देखो ये हो जाएगा 24,000 और 4,000, 28,000 हो जाएगा ये, क्योंकि 8,000, 8 को जब हम 3,000 से गुणा करेंगे तो 24,000, और 500 को 8 से गुणा करेंगे तो 4,000, और तो 28,000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि इसको जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस पर, मतलब एसपी पर, विक्रय मूल्य पर हमारा कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि द फुट ऑफ ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए बिल्डिंग। देखो ये एक लैडर है और ये हमारी एक बिल्डिंग है। द फुट ऑफ ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए बिल्डिंग। मान लो कि ये हमारी ऐसे एक लैडर है जो कि 25 मीटर की है, और ये 7 मीटर की हमारी जो बिल्डिंग है, मतलब इससे डिस्टेंस है बिल्डिंग की, इससे ये 7 मीटर है। आगे बोला इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाय 4 मीटर। अगर देखो ये हमारी जो लैडर है इसका ये टॉप नीचे फिसल के आ जाए 4 मीटर, यानी इतना आ गया यहाँ से 4 मीटर। जब देखो सीढ़ी हमारी ऐसे थी, जब ये नीचे फिसलेगी तो ये आगे बढ़ेगी, यानी कहीं इतनी बढ़ जाएगी ये हमारी, और फिर ये हमारा ये बनेगा एंगल ये वाला। बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट लैडर स्लाइड्स। तो पूछ रहा है कि जो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है बेसिकली, ये कितनी बड़ी है हमारी, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। देखो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बनेगा ये। यहाँ पे हमारी 7 है साइड, और ये कितनी है 25 है। तो आपको पता है 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 है, ये पूरी 24 होती है, इसका मतलब ये 20 होगा। अब जब देखो, अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में आ गए। इस वाले में ये वाली लेंथ हमारी 7 है और ये वाली लेंथ हमारी 20 है, ठीक है। और देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि सीढ़ी जब नीचे खिसकी, लेंथ तो 25 ही रहेगी ना, उसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं, अभी भी तो ये लेंथ 25 ही रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमारी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की तो हमारी 20 हो गई, और ये हमारी कितनी 25, तो इसको निकालना है, ठीक है। तो आप रेशो ले सकते हो। देखो मैं हाइपोटेनस का और इसका रेशो लूंगा तो 25 और 20 का कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 5 चौके 20।
5 और 4 आ गया, आपको पता है 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने किया क्या है, इसको 5 से काट दिया है, इसका मतलब है ओरिजिनली संख्या 5 से मल्टीप्लाई होगी यानी 15 रही होगी। अब देखो इतनी 7 है, टोटल हमारी 15 है, इसका मतलब ये है जो यहाँ से यहाँ तक जो सीढ़ी फिसली है ये कितनी आएगी, 8 मीटर आएगी। क्वेश्चन में यही पूछा था कि सीढ़ी है वो कितनी फिसल गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। इसमें सिर्फ जो खेल था वो था आपको ट्रिपलेट याद है कि नहीं। बाकी ट्रिपलेट भी याद नहीं है तो आप पाइथागोरस लगाओ, वो एक दूसरा तरीका है, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अगर आप एसएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो जो ट्रिपलेट है उसका यूज लगभग हर एक चैप्टर में है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 50 एंड 24। देखो ए और बी मान लो कोई दो नंबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन एक्स, तो वो क्या होता है, ए का बी से रेशियो बराबर होता है बी का एक्स से रेशियो। डायरेक्ट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि बी स्क्वायर बाई होता है, यहाँ से मैं एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए बाई, मतलब है दूसरे नंबर में हम भाग देंगे पहले का। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन जो क्या आएगा वो आएगा बी स्क्वायर, यानी 24 गुणा 24 में मैं भाग दूंगा किसका, पहले नंबर का। तो पहला कितना है, 15। इसको जब थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 5 टाइम जाएगा और 3 से 8 टाइम जाएगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं। तो 8 चौके 32, हसीलाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 में 5 का भाग देना है, 5 3 15, 4 42 और 5 40, 2/5, 38 2/5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे है 6p+7q। देखो ये सेट्स मैंने भी सॉल्व नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये सेट सॉल्व किए हैं तो नहीं किए हैं, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन सामने देख रहा हूँ, मतलब मैंने एक भी सेट नहीं निकाला है। देखो यहाँ पे क्योंकि सिंपली नज़र आ रहा है ना, a+b a-b है, तो पहली टर्म तो हमारी है 36p² और प्लस का कितना है 49q²। देखो यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² - b² यानी ये 36p² हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 49q²। ये हो गया। अब देखो वापस यहाँ पे a+b का फॉर्मूला लग गया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, प्लस है माइनस है, तो a+b a-b वही a² - b² यानी 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296, p की पावर 2 का p की पावर 4 माइनस 49 का होता है 2401 और q² का हो जाएगा q की पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन हमारा मुझे नज़र आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बाकी देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको 49 का स्क्वायर नहीं पता ना, फिर भी आपको पता है कि ये ऑप्शन आने से रहा, ये ऑप्शन आने से रहा। यहाँ पे 1296 लेकिन प्लस नहीं आएगा ना बीच में, तो हमें माइनस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे अगर आपको स्क्वायर्स नहीं पता है तो भी। तो बस चीज़ों को थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मतलब सिंपल सा है लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े हैं तो। यहाँ पे बोल रहा है कि रिटेलर है जो एक ऑफर डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट ऑफर करता है, किस तरीके से करता है कि बाई 3 गेट 2 फ्री। देखो आपने बहुत सारी शॉप्स वगैरह इन पे ऐसे लिखा देखा होगा, बाई 3 गेट 2, इसका मतलब क्या है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। ऐसे कहीं पे लिखा है कि बाई 3 गेट 2, इसका मतलब क्या है कि टोटल तो देखो हमारा 3 खरीदने पर 2 फ्री दे रहा है, इसका मतलब 5 के तो एमपी आ गया, जो मार्क प्राइस है वो तो कितना है 5 वस्तुओं के, उस 5 वस्तुओं पे 2 क्या दे रहा है हमको, फ्री दे रहा है। तो यही तो हमारा डिस्काउंट होगा, टोटल एमपी तो 5 का ही आएगा और फ्री कितना दे रहा है 2/5, और 2/5 आपको बहुत अच्छे से पता है वो कितना होता है, 40% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप कहीं आप ऐसे लिखा देखो तो आप निकाल सकते हो अब इन फ्यूचर की हमारा प्रॉफिट कितना होगा। बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी है उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा, 12 या 36, 36 एकम 36, दोनों मिलकर कर देंगे, 3 + 1 4, 9 डेज में कर देंगे दोनों मिलकर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद बोल रहा है ए पुपिल मल्टीप्लाइड ए फिगर बाई 3/5। देखो यहाँ पे क्या करना था, किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्या हुआ, ही रदर देन 5/3, मतलब देखो 5/3 से इनिशियली करना था, किससे करना था, मान लो कोई नंबर x था, उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्या कर दिया इसने, मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो यहाँ पे मान लो जो नंबर था उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्क क्या आया उसमें, तो बोले व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो एरर कितनी आई, तो मतलब नंबर तो सेम ही रहेगा, उसी का तो निकालना है। तो ये 5 5 25 हो जाएगा इधर, और 3 9 हो जाएगा। तो पहले 25 आना था लेकिन 9 आ गया, तो कितना कम आ गया, 16 कम आ गया, कितने पे, 25 पे। तो अगर आपको पता है 1/25 4% होता है, तो 16 कितना हो जाएगा, 64%। 100 लगा के भी सॉल्व कर सकते हो हम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन आपने अलजेब्रा में भर भर के पढ़ा होगा, जब x + y + z 0 है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ x y z।
जब एक्स वाई जेड एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे वाई जेड से तो वाई जेड कट जाएगा, ये एक्स क्यूब आएगा, ऐसे यहाँ पे वाई क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे जेड क्यूब आ जाएगा। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब भी हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होती है 3 एक्स वाई जेड, बटे में एक्स वाई जेड चल ही रहा है तो कुछ नहीं बचेगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा। तो 3 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है और ये बड़ा ही भयानक सा लग रहा है दिखने में, तो इंपॉर्टेंट होगा ही जब इतना लेंथी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज 300। यानी कोई भी जब होलसेलर है वो किसी चीज़ को बेचता है तो उसका जो मार्क प्राइस है वो क्या है, 300 है। उसने जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो 300 रखा हुआ है। आगे बोला है द होलसेलर वाज ऑफरिंग ए स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा एक और आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि कितने आइटम खरीदने पर, एक सेकेंड कहाँ गया हम, 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री, अरे यार 3 आइटम खरीदने पर। देखो मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाई 3 गेट 1 फ्री। ये चीज़ इसने भी दे दी, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट कितना होगा, तो 3 तो इसने खरीदी है, एक फ्री दे रहा है, तो एमपी तो 4 का ही आएगा। फ्री कितनी दी है, एक, तो 25% डिस्काउंट तो आ गया इस वाले केस में, पहले वाले केस में। आगे देख लेते हैं और क्या बोल रहा है। इन एडिशन टू दिस ए फर्दर 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट वाज पेबल ऑन बाई 3 गेट 1 फ्री स्कीम प्राइस वाज बीइंग ऑफर्ड टू एनी मेकिंग परचेज वर्थ ₹10,000। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक एडिशनल डिस्काउंट और देता है वो 10% का। बोल रहा है कि रमेश मेड परचेज फॉर इज अमाउंट रमेश पेबल 18,000, व्हाट वाज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट वाज ऑफर्ड इन द ड्यूरिंग ऑफ द दिस ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे जो ये डेटा वेट है ना, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं बनता है इन सब का, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि उसका टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना आया, तो पहले केस में आया हमारा 25%, दोबारा हमसे 10% और दे रहा है, तो इसका निकाल लो आप। आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्काउंट में ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये पढ़ा होगा। सी आई या परसेंटेज में आपने यहाँ पे प्लस पढ़ा होगा, तो 25 और 10 तो 35 होते हैं, माइनस ए बी मतलब 25 गुणा 10 250। 250 में मैं जब 100 का भाग दूंगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 2.5। तो 35 में से जब 2.5 जाएगा तो बचेगा 32.5%। ये इसका मेरा आंसर होगा। यहाँ पे जो डेटा है ना, ये सब कुछ यूज नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है देने का। मतलब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसको हमको जरूरत नहीं है आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा यही है ना कि ओवरऑल उसको कितना डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट तो हमारा निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में कितना डरावना था, लेकिन क्वेश्चन था आसान और पढ़ने में इसको टाइम तो लगेगा ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4 ईयर। एक ग्रुप था जिसकी एवरेज जो एज है वो 4 साल बढ़ जाती है, कब, जब 32 किलो का एक आदमी रिप्लेस कर देता है 56 किलो से। देखो एक ग्रुप था जिसमें से 32 का एक आदमी चले जाता है और 56 का आ जाता है, तो वेट में कितने की वृद्धि हुई, 6 माइनस 2 4 और 5 माइनस 3 2 की। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये किस में हुआ है, इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीज है ये। और अगर मैं बात करूँ एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ है, 4 का। 4 का किस में इंक्रीज हुआ है, एवरेज में। एवरेज में इंक्रीज 4 का है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ पीपल एवरेज में इंक्रीज। ठीक है, तो नंबर कैसे निकलेंगे, हमारी जो पीपल्स की संख्या कैसे निकलेगी, 24 तो सब में हमारा बड़ा है और एवरेज 4 बड़ा है, तो कितने लोग रहे होंगे, 6 लोग रहे होंगे। तो यही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग थे, तो 6 लोग रहेंगे, क्योंकि सारा जो हमने कैलकुलेशन है वो बढ़ी हुई चीज़ों पर लगाया है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा नेक्स्ट सवाल है। ये सवाल आपको देखने में बड़ा गंदा सा लग रहा होगा, और देखो सवाल को बड़ा छोटा या थोड़ा जो दिखने में सही नहीं लगे, बेकार सा लगे, तो वैसे देख के जज मत किया करो, पहले आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। यहाँ पे लिखा है एम एक्स की पावर एम, पहले ही हार नहीं माननी है, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो एन एक्स की पावर एन ये आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एम बटे एक्स की पावर एन बराबर क्या लिख सकता हूँ, एन बटे एम लिख सकता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो रेशियो मान लो, कुछ भी के मान लो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पूछा है उसको हम लिखते हैं, तो 1 अपॉन एक्स की पावर एम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स की पावर एम की जगह एन लिख दूंगा और एक्स की पावर एन की जगह एम लिख दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली एम प्लस एन ही आ जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम क्या है एन, माइनस एक्स की पावर एन क्या है एम, ये आ गया। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एन प्लस एम और एन माइनस एम एलसीएम आएगा, तो नीचे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एन माइनस एम और एन प्लस एम, एम से एम कट जाएगा 2n। तो ऐसा ऑप्शन आना चाहिए 2n और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर तो इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ से भी बन सकता है कॉमन लेके। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, देखो सब में इसके साथ भी यहाँ पे अगर एन है तो एम है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एम से क्या दे रहा हूँ, भाग, एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से मैंने भाग दे दिया।
अब देखो मैंने ऑप्शंस पे नज़र दौड़ाई तो मेरे को नज़र आया यहाँ पे 2mn है, तो ऊपर वाले m को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और नीचे आ रहा है मेरा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो दूसरे m की जगह मैं लिख सकता हूँ x की पावर n, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो x की पावर n। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस आपको देख के घबराना नहीं था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 70% स्टूडेंट इन क्लास आर गर्ल। टोटल 100% हमारे लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 70% लड़कियां हैं। उस 70% में से भी कितनों ने, 70% ऑफ द गर्ल्स हैव चूजन दियर फेवरेट स्पोर्ट्स। इनमें से 70 का भी 70% लड़कियों ने अपना फेवरेट स्कोर जो गेम है उसको चुना है। तो 70 का 70% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49%, ठीक है, ये 49 हो गया। बोला इफ 98 गर्ल्स हैव चूजन, ठीक है, जो भी गेम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रहा है इसको क्या बोलेंगे। तो ये इसकी वैल्यू 98 गिवन है, तो यहाँ से एक की वैल्यू 2 यूनिट आ जाएगी। पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो जब हमारी एक की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4। देखो अगर लैंग्वेज की बात करें तो मैं खुद हिंदी लैंग्वेज में पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते। इतना तो आप समझ ही सकते हो कि जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज में हमेशा से प्रैक्टिस करता आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपको लगता भी होगा जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो, लेकिन इतनी घिसी पिटी जो इंग्लिश है वो तो सबको ही आती है, ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, आपको खैर ज़्यादा आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, और काफ़ी ठीक ठाक सा क्वेश्चन लग रहा है। कहा गया है इन सिटी आर अमोंग द चिल्ड्रन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल वॉज 2:3। सिटी आर हमारी ये है और चिल्ड्रन का ये है। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन कितना है, 10% है, 2 और 3 रेशियो में है सिटी आर में, ठीक है। सिटी आर के अंदर चिल्ड्रन का जो रेशियो है, आर के अंदर बॉयज है और गर्ल है, इनका रेशियो 2:3 है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 10% है, एक रेशियो की वैल्यू 2%, तो 4% तो बॉयज हो जाएंगे और 6% हो जाएंगे गर्ल। देन आगे क्या है, सिटी जो पी है, पी सिटी ये रही, इसके अंदर जो रेशियो है बॉयज और गर्ल का वो 5:4 है। पी सिटी के अंदर टोटल हमारा कितना है, 20% है। यानी देखो 9 रेशियो की वैल्यू 20% है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/9, इतनी परसेंट आ जाएगी। तो 5 रेशियो की वैल्यू, इसमें जो बॉयज और गर्ल की बात करूँ तो 20×5 100/9 आ जाएगा बॉयज, और गर्ल कितना आ जाएगा, 20×4 80/9, ये हमारी गर्ल आ जाएंगे। पूछा क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अमोंग द चिल्ड्रन इन सिटी पी एंड सिटी आर टुगेदर। तो पी और आर में टोटल कितनी गर्ल है। तो अगर मैं आर की बात करूँ तो आर में देखो टोटल है हमारा 42,000, तो टोटल 42,000 है। उसका गर्ल कितनी है, तो गर्ल यहाँ पे देखो आर में गर्ल है हमारी 6%, तो इसका 6% निकालना है प्लस। दूसरा है हमारा सिटी पी, सिटी पी है, सिटी पी के अंदर टोटल कितना है हमारा 46,800 है ये, ठीक है। तो ये 46,800 है, और इसका हमें निकालना है गर्ल। गर्ल कितनी है, 80/9, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और कितना आ जाएगा ये 0, 6×2=12, 80 1 6 24 और 1 25, 2520, तो ये आ गया। इसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और कुछ कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा, ये 9×5 = 45, बच्चे कितने 1, 9×2 = 18, और जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 8×2 = 16, 80 1 8×5 = 40 और 1 41, 41 60 ही आ जाएगा। तो 0, 6 और 2 8, और 1 और 5 6, और 4 2 6, 66 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था पर इतना नहीं था, आसान था, क्वेश्चन इजीली समझ पा रहे होगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ए लोन ऑफ 8925 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। देखो ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने डाउट में भी भेजा था हिंदी में, जो ये क्वेश्चन था ना हिंदी लैंग्वेज में, उसमें हमें ये नहीं बताया गया था कि जो ब्याज है वो सीआई के हिसाब से कंपाउंड कर रहे हैं या एसआई के हिसाब से कंपाउंड कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन सीआई का है। तो हिंदी वालों के लिए ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन उनको इसमें करने में तकलीफ आई होगी, किसी ने भेजा था तो इसलिए मेरे को याद है। बोल रहे कि ये लोन 8,9,2,5 रुपये का लोन है, और रेट कितनी है, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, ठीक है। द ईच इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम, ठीक है। देखो रेट हमारी 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी, 4% पर एनम हो जाएगी, और 4% होता है 1/25। और सीआई में पता है आपको कि इक्वल जब इंस्टॉलमेंट है तो पहला तो होगा 25 से 26, दूसरा भी क्या होगा 25 से 26, नहीं होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है, दूसरे में स्क्वायर तीसरे में क्यूब, तो 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहा है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है, मतलब इसको भी 26 बनाना पड़ेगा, तो ये भी 26 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल तो निकल जाएगा ना, 26 गुणा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 25 और जुड़ जाएगा तो 650, तो ये और 625 ये कितना आ जाएगा 5 5 2 7 और 1275। ये जो 1275 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है 8925। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो ये कितना 7 टाइम चल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा ही कटना चाहिए तभी हमारी बात बनेगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो पूछ रहा है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो कितने की थी, तो एक इंस्टॉलमेंट 676 की थी, तो 676 का 7 टाइम कर देंगे, तो 7 6 के 42, 80 लाई 4, 7 7 49 और 4 53, 80 लाई 5, 7 6 के 42 और 42 और 5 47, 4732 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 गिवन है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट पे था CI पे, लेकिन हिंदी में इसमें नहीं दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज होम एट 40 किलोमीटर पर आवर, अपने घर से 40 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो क्या हो रहा है कि वो 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसने 25 मिनट सेव कर ली। देन आगे बोल रहा है नेक्स्ट डे इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर, इसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर और बढ़ा ली, यानी अब 50 से जा रहा है। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। अगर ये स्पीड है तो जो टाइम है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5:4 आ जाएगा। और दूसरे दिन क्या हो रहा है, यट ही लेट बाई 10 मिनट, अभी भी वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये 10 मिनट आ जाएगा। तो अगर दोनों केस में बात करूं तो कितना मिनट इसने टाइम सेव किया, तो हम डिफरेंस लेते हैं, अगर अर्ली पहुंचता तो माइनस लेते, फिर दोनों का डिफरेंस लेते तो प्लस बन जाता। तो यहाँ पे इसने जो टाइम सेव किया है वो कितना सेव किया है 15 मिनट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना यूनिट सेव किया है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, इसका मतलब है पहले लेता था वो 75 मिनट और अभी ले रहा है वो 60 मिनट। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, हाउ फार इज कॉलेज फ्रॉम हिज होम, तो उसके कॉलेज से उसके घर से उसका जो कॉलेज है वो कितनी दूर है, ये निकालना था। तो देखो अगर मैं बात करूं कोई से भी केस से निकाल लो, दूसरे केस से निकाल लेते हैं, 60 मिनट ले रहा है। ठीक है, 60 मिनट ले रहा है यानी 1 घंटा ले रहा है, और स्पीड 50 है, तो डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। पहले केस से निकाल लो या दूसरे केस से निकाल लो, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, वो हो जाएगी 50 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल टाइम पूछता तो एक्चुअल टाइम भी निकाल देते, लेकिन इसने एक्चुअल टाइम तो पूछा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, और हो सकता है ये आपको विजिबल नहीं हो, क्योंकि ये मुझे भी विजिबल नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ जिससे थोड़ा बहुत नज़र आए। ठीक है, फिर भी देखो ये नज़र नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे, ये शायद M लिखा हुआ है और जो ग्रीन कलर से है ये रहा, देखो ये M है, और ये परसेंटेज भी यार देखो सही से दिख नहीं रहा है, ये 12.5% है और ये M है। पहले ही देख लेते हैं कि पूछा किसके बारे में, वो डेटा मैं आपको बता दूंगा। फॉलोइंग टेबल शो द सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशियो इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट P टू द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट S। P और S में फीमेल का रेशियो पूछा है, तो P पे हम फोकस करते हैं, तो P हमारा ये रहा, P यहाँ पे है, दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला P का है और ये 6% है। देखो P में है हमारा 6% टोटल, और दूसरा किसके बारे में कहा था, S के बारे में कहा था ना, कहाँ गया, P से S का, बिल्कुल S के बारे में कहा गया था, और S हमारा ये है और ये है 13%। तो ये S के बारे में कहा गया, ये 13% है, थोड़ा ब्लर है तो हम चला लेते हैं काम। और फीमेल का पूछा था, और P में देखो मेल और फीमेल का रेशियो है 4:5, यानी यहाँ पे 9% की वैल्यू 6 है, 9 रेशियो की वैल्यू 6 है, 1% की वैल्यू 6/9 है, यानी 3 दूनी 6 3 3 9, 3 दूनी 6 3 3 9, 2/3% आएगा। तो हमसे तो फीमेल का पूछा था ना, और P में फीमेल है हमारी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10/3%, तो 10/3% तो ये आ गया। अब ऐसे ही S में देख लेते हैं, S में हमारा है 4:5, तो यहाँ भी 9 रेशियो की वैल्यू है, 9 रेशियो की वैल्यू 13 है, एक की वैल्यू 13/9% हो जाएगी। हमसे पूछी किसके, फीमेल यानी 5 की, तो 5 की हो जाएगी 13 पंजे 65/9, और इनका रेशियो ही तो पूछा था ना। ठीक है, इनका रेशियो पूछा था, तो इन्हीं का अब हम रेशियो ले लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इनका हमें रेशियो लेना है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये 10/3 परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, और 65/9 इसका रेशियो लेना है, तो ये 3 टाइम चल जाएगा, 5 से 13 टाइम चले जाएगा, 5 से 2 टाइम चले जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6:13 आएगा। देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है। 6:11 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, नहीं 6:13 ही है इसका सही आंसर। ठीक है, वो ग्रीन कलर से हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक है, थोड़ा डेटा ब्लर था, बाकी मैंने आपको बता दिया। PDF से आप देख लेना, आपको थोड़ा ये क्लियर विजिबल हो जाएगा। ये सेम PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सॉल्व कर दूंगा। इसमें थोड़ा मैंने जो डेटा आपको छोटा ना देगा, इसलिए थोड़ा इसको मैंने जूम भी किया हुआ है। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, देयर साइड्स आर 5 7 3, व्हाट इज एंगल B। एंगल B पूछा है, देखो ये सारे ऑप्शन ही गलत है देखा जाए तो, इतने बड़े थोड़ी ना एंगल होंगे, एंगल तो 180 तक ही होते हैं।
देखो ये ऐसा हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये 120 डिग्री रहा होगा जिसको इन्होंने डिग्री को नीचे ही लगा दिया, और ये फिर 60 डिग्री रहा होगा, और ये कितना रहा होगा 90 डिग्री, और ये शायद 150 डिग्री रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। तो पूछ रहा है इन द ट्राइंगल एबीसी जिसकी साइड्स हैं 5 7 3, तो एंगल बी क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो हमें कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। एबीसी में एक ट्राइंगल मान लेता हूँ जिसकी साइड ए है, ए के सामने ए मान लेता हूँ, बी के सामने बी मान लेता हूँ 7, और सी के सामने सी मान लेता हूँ 3rd। तो हमें बी निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस बी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे एंगल बी पूछा है ना, और कोसाइन रूल आपको पता है, अपोजिट साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊँ ना, जैसे अगर मान लो ये ए है, ये हमारा बी है, और ये सी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी के सामने के वाले नहीं लेती, पहले जो अपोजिट साइड्स हैं वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर करते हैं माइनस का बी स्क्वायर, और डिवाइड करते हैं 2, इस साइड को भी नहीं लेना, अभी भी दोनों साइड 2ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम जब कॉस बी निकालेंगे तो वैल्यूज रख देते हैं, ए स्क्वायर तो हमारा है 5, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर है 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी स्क्वायर है हमारा 49। कुछ तो गड़बड़ कर दी है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, कोई नहीं, माइनस में भी तो आ सकता है ना एंगल, फिर वो हम उसको देख लेंगे उसके हिसाब से। 2a, ए कितना है हमारा 5 है, और सी कितना है 3 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर ही हम एंगल निकल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे 25 और 9 34, 34 है, और माइनस का 49 है, तो माइनस का 15 हो गया। और यहाँ पे देखो ये है 15 इंटू 2, तो यहाँ से कॉस हमारा -1/2 आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस -1/2 कितने पे देता है, तो 120 डिग्री पे देता है, तो 120 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के भी चेक कर सकते हो। कॉस 20 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और ये चेंज हो जाता है, साइन 30 बन जाता है, तो इसका मतलब है जो हमारा जो एंगल बी है वो है 120 डिग्री। ठीक है, देखो वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन हम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एंगल सही से नहीं दिए गए हैं। वैसे हमने समझ तो लिया कि क्या दिया हुआ था, लेकिन एग्जाम में तो गलत दिया था ना। ठीक है, बोले कि इन क्लास देयर आर 29 बॉयज और 21 गर्ल हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। देखो बॉयज और गर्ल हैं, एक क्लास में जो लड़के हैं 29 हैं, लड़के 21 हैं। एवरेज स्कोर बॉय बॉय का जो एवरेज स्कोर है मैथ में वो 89 है। ठीक है, वेयर स्कोर इन गर्ल, गर्ल का 91 है, तो पूछा है ओवरऑल स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे डेविएशन। तो देखो यहाँ पे हम इनका रेशो लेते हैं, लेकिन रेशो तो यहाँ पे आ नहीं पा रहा, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एवरेज के भी एक नंबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 89 ही एवरेज था हमारा, 89 हमारा एवरेज था, और यहाँ पे 91 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 कितने पे ज़्यादा है, 21, और इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के सम से, तो 29 और 31 20 50, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो 89 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ये ऑप्शन है वैसे भी हमारे पास, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 89 प्लस 42/50 होगा ना ये, और इसको अगर मैं डबल कर दूँ तो ये 84/100 हो जाएगा, यानी 0.84 आ जाएगा, तो 89.84 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है क्या, 4 है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने शिफ्ट डिस्कस की है 24 मई 2022। ठीक है, ये CHSL 2021 के हमारे पेपर चल रहे हैं, जिसकी हमने शिफ्ट फर्स्ट डिस्कस की है, और ऐसे टोटल हमारी 42 शिफ्ट हैं, जिनको हम आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी जितना हो सके कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो लोग चैनल पे है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो लोग हैं जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है उनके पास तक भी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।